फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टेप पे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जेके पेपर का शेयर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये शेयर मल्टीबैगर है या नहीं, ये हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसका एनुअल रिपोर्ट जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते फ्रेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल मार्केट प्राइस जो है शेयर का 93 रुपीज़ है और टारगेट प्राइस है अराउंड 150 रुपीज़, जो मेरे हिसाब से है। मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। और मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि आपको ये बाय करना चाहिए। और इसके रीजंस मैं दूं अगर आपको क्यों बाय करना चाहिए, तो मेरे रिसर्च के हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया, जो सेकेंडरी रिसर्च डेटा कहता है, जो क्रिसिल है रिसेंटली उन्होंने उसके जो कंपनी को जो रेटिंग है लॉन्ग टर्म स्टेबल किया A+ से। जो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है इन्होंने। इनका डेट है वो कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.34 पे आ गया है। उनके जो रिलेशन है इन्वेस्टर के साथ काफ़ी अच्छे, और उनका कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होते रहता है कंटिन्यूसली। और इनका जो कैपिटल मैनेजमेंट है जो कि अच्छा खासा है, जो 32 से 8 डेज पे आ गया है। जो कि कंपनी मतलब जो पैसा लगाती है और उसी पैसे को मतलब जो सेल्स होता है वही पैसा जल्दी आ रहा है। रिसीवल भी उनका कम हो गया है, तो काफ़ी अच्छा खासा ये मैनेजमेंट का हम ये देख सकते हैं। फिर भी अगर आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं शेयर्स के बारे में, तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। ये वीडियो बेसिकली फॉर एजुकेशन पर्पस है, और रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड है कि डिसीजन क्या लेना है, आपको बाय करना है सेल करना है। तो हम इसके डिटेल में भी हम जानते हैं कि एनुअल इसका चार्ट देखते हैं फ्रेंड सबसे पहले। तो जिसके हम चार्ट देख सकते हैं फ्रेंड कि लास्ट 5 ईयर्स में जो इसके जो शेयर प्राइजेस है कैसे बिहेव कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली ग्रो हुए 5 साल तक। 2018 के एंड तक हम देख सकते हैं, मिड मतलब जुलाई समथिंग 2018 के आसपास कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था। अराउंड 170 तक ये शेयर प्राइस जा चुका था। और आफ्टर दैट ऐसा क्या हुआ जो उनके शेयर प्राइस धीरे धीरे कंटिन्यूसली डाउन हो रहे। तो जैसे कि हम फ्रेंड जानते हैं कि 2018 के टाइम एंड में अराउंड नवंबर सितंबर, मुझे अगर याद है तो वो अराउंड IL&FS क्राइसिस हुआ था, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे। तो बहुत सारी कंपनी जो स्मॉल NBFCs थे उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, वो जो आगे पास ऑन नहीं हो रहा था, लिक्विडिटी क्रंच हो प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो डिक्रीज हो रहा था। तो वो एक रीज़न था। दूसरा, ग्लोबल हेडविंड भी चल रहा था, US और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था और उसके धीरे धीरे उसके कंटिन्यूसली जो फॉलो हो रहा था फ्रेंड, उसके साथ साथ ब्रिटेन एग्जिट वो भी इशू चल रहा था। तीसरा, अगर बात करें फ्रेंड कि जो अपना इंडियन इकोनॉमी जो फिलहाल जो स्लो डाउन की तरफ मूव कर रहा था, जो बहुत सारी चीज़ लास्ट ईयर में भी हो रहे थे 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसके बेस से इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, इनके जो शेयर प्राइसेस पे बेसिकली फ़र्क पड़ा है मेरे हिसाब से। इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम आगे चेक करेंगे। और उससे जैसे ही वो उभरने, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइसेस पहले इंक्रीज हुआ था जुलाई के एंड, जुलाई मतलब 2019 के आसपास और दिसंबर में आसपास। फिर से वो डाउन होने लगा, क्योंकि जो फिलहाल पेंडेमिक जो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो रुका हुआ है थोड़ा सा, जिसके वजह से उनका कैपिटल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी वो भी डाउन है फ्रेंड। तो जिसके वजह से ये डाउन चल रहा है। तो क्या ये शेयर बाय करना है चाहिए नहीं, हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं फ्रेंड। तो एनुअल रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले क्योंकि फ्रेंड्स एनुअल रिपोर्ट ही एक ऐसा चीज़ जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं, जो कि जो भी है उसमें डेटा वो कैसा है, कैसा उन्होंने उनके जो मैनेजमेंट डिस्कशन है क्या क्या है। तो फिलहाल इसमें पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, जो मार्केट कैप है वो कंपनी का अराउंड 1650 करोड़ का है। ये मार्केट लीडर है पेपर इंडस्ट्री में इंडिया में। एक अच्छा है पहले से साइन। दूसरा कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर में जो रिसेशन जो चल रहा था, ग्लोबल जो स्लो डाउन जो चल रहा था इंडिया में, और जो US और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो इफेक्ट हुआ था, फिर भी इस कंपनी ने अच्छा खासा जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया था, उन्होंने अराउंड 5 लाख टन के आसपास उन्होंने मैनेज कर पाए थे प्रोड्यूस करने का पेपर। तो ये अच्छा साइन है, उनकी कैपेसिटी अच्छी खासी है। दूसरा, जो अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में फ्रेंड, तो दूसरी कंपनी 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है, और ये कंपनी मोर देन 90% तक पहुंचेगी, जो कि अच्छा साइन है कि अपने एसेट का, अपने रिसोर्स का वो काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वो अच्छा खासा और प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो कंपनीज है, जो उनके जो मैनेजमेंट है, CEO है, मैनेजर्स है, जो कंपनीज के वर्कर है, वो अच्छे अच्छे कंपनी कॉलेजेस से, जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में रेप्यूटेड, वहाँ से हायर करते हैं, सो दैट जो भी डिसीजन हो कंपनी में वो काफ़ी इफ़िशिएंट हो, काफ़ी प्रोडक्टिव हो, और वो एक दूसरे को रिलेट कर सके क्यों वो डिसीजन लेना है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करती है, सो दैट कंपनी लॉन्ग टर्म में वो ग्रो कर सके।
नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट देखेंगे तो ये इनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जाके जैसे कि रूरल एरिया में वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनका टाइप है आईटीआई से, यूकेआई गुजरात, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो पेपर इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम प्रोसेसिंग से लेके एंड तक, तो उसके बारे में वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं जो 10th और 12th तक पास है, सो दैट वो उनको और जॉब प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ये एक तरह का सेल्फ हेल्प भी है, और जिसके लिए दूसरे जैसे बैंक से उनको लोन प्रोवाइड करती है उन बच्चों को आईटीआई कोर्स करने के लिए, और ये कंपनी उनको जॉब देती है क्योंकि वो उस फील्ड में अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्किल्स आ जाता है तो वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनका जो लोअर लेवरेज, मतलब काफ़ी डेट इनके पास कम है, जो ऑलरेडी हमने बात किया। इनका कैपिटल मैनेजमेंट भी काफ़ी इफिशियंट है, तो जो कि अच्छा साइन है कंपनी के लिए। तो जहाँ तक फ्रेंड हम देख सकते हैं कि अभी तक अच्छा चल रहा है एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। अगर हम बात करें फ्रेंड जो रॉ मटेरियल देता है, जो कभी कभी स्कैसिटी, जब रॉ मटेरियल कमी होती है तो प्रोडक्ट बनता नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं होता और वो एक्टिविटी डाउन हो जाती है। लेकिन इनके जो बिलीव है, जो इनके ऑलरेडी जो बनाते हैं पेपर, जो उनके रॉ मटेरियल का एक्वायर रहता है, उनके पास ऑलरेडी वो शॉर्टर मेच्योरिटी में जल्दी से वो उगते हैं, ग्रास हो या फिर वुड्स हो या फिर जो बैम्बूज हो वो यूज़ करते, जो उनका जो फार्म है ऑलरेडी जिसमें वो फॉरेस्ट में इन्वेस्टिंग करते हैं, जो ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, महाराष्ट्र, अराउंड 1.6 लाख हेक्टर्स में, तो वो वहाँ पे उस लैंड का यूटिलाइज करते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये अच्छा साइन है कि कंपनी के पास ओन एसेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर अराउंड 371 करोड़ का एक कंपनी एक्वायर किया, सिरपुर पेपर, जो कि पहले से पेपर इंडस्ट्री में था, तो उसको एक्वायर कर लिया। उसके रीज़न इसके पीछे है कि उन्होंने दिया कि वो कंपनी के पास लैंड बहुत है, उस मतलब जो कंपनी का जो लैंड है वहाँ पे जहाँ पर वो फ्यूचर में और एक्सपांड कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तो और उनकी कैपेसिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन रेट और इंक्रीज़ हो सकता है, मोर और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वहाँ पे जो एरिया, जो लैंड उन्होंने जो बाई किया, जो कंपनी जो बाई किया है, उसके उधर बाजू में जो रिवर है, जो गोदावरी है, पेडुगु है, जो रिवर्स है, तो वहाँ से वो वाटर यूज़ कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड रहता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए पेपर के। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड कि जो कोल्स या बंड वो सब भी जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और जो मटेरियल्स रहते हैं, रॉ मटेरियल, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर्स अवे, तो उनके पास ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है जो वहाँ से ला सकते, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये एक अच्छा साइन है। तीसरा अगर हम फिफ्थ पॉइंट अगर बात करूँ फ्रेंड, तो ये जो लॉजिस्टिक नेट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कहाँ पे अपनी कंपनी या एक्वायर करें, जिनका जो नेटवर्क है या रोड कनेक्टिविटी बेटर है, कि सो दैट वो उनके जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज वो लोगों तक पूरे इंडिया में फैला सके। तो ज़्यादा दूर नहीं है, जो प्लांट उन्होंने एक्वायर किया है वो 14 किलोमीटर अवे है जो मेन रोड से, तो ये अच्छा साइन है। और उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अच्छा खासा 90% है। और जब ये एक्वायर किया उन्होंने सिरपुर पेपर, तो उनका जो 0.91 लाख टन से इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि उनका जो पिछले साल था वो 5 लाख था और अभी 5.91 लाख टन के आसपास उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया है, तो ये एक अच्छा साइन है। इनका जो फुटप्रिंट अगर बात करें तो फ्रेंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंप्राइजेस 229 ट्रेडर्स है, पार्टनर्स है उनके, मोर देन 4000 डीलर्स है, 18 डिपार्टमेंट जो 4 रीजनल मार्केटिंग ऑफिस है कंपनीज़ के, और जो इनके एक्सपोर्ट करते हैं मोर देन 62 कंट्रीज़ में, मतलब इनके ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छा खासा है। और जैसे कि हम जानते हैं कंपनीज जो मेन कंपनी है जो जेके ग्रुप ऑफ जो है इंडस्ट्री है, जो मतलब जेके टायर, जेके सीमेंट, जेके पेपर, तो इनके बहुत सारे अलग अलग सब्सिडरीज हैं। ये 100 ईयर से ऊपर कंपनी हो चुकी है इसको, तो ये काफ़ी अच्छा खासा साइन है, कंपनी ग्रो कर रही है तभी ये कंपनी एक्वायर कर रही है। और इन्होंने रिसेंटली अभी अप्रैल मंथ में शेयर्स बायबैक किए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो मार्केट में जो वोलाटिलिटी चल रहा है, तो लोग रिटेल इन्वेस्टर कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे हैं। अगर फ्रेंड आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है कि कंपनी के फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो इन्वेस्टेड करें। ये कंपनी के फंडामेंटल अभी तक अच्छे दिख रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। ये कंपनी इसलिए उन्होंने एक्वायर किया और शेयर बायबैक किए क्योंकि उनको बिलीव है, उनको भरोसा है खुद पे, इसलिए उन्होंने बायबैक किया कि वो ग्रो करेगा कंपनी और अच्छा खासा। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, तो अब हम फंडामेंटल रेशियोज जो नंबर्स पे बात करते हैं। अगर डेटा है तो डेटा ज़्यादा डेटे के ऊपर हम ज़्यादा कुछ बात कर सकते हैं। डेटा कैसा है इनका, रिटर्न रेशियो की अगर फ्रेंड बात करें, जो शो करता है कि कंपनी कैसे रिटर्न ला रही है, अपने शेयर होल्डर फंड जो उनके हैं वो कैसा यूज़ करके वो जो इक्विटी है उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रही है। तो हम जैसे फ्रेंड देख सकते हैं कि 2016 में 6.57 से अभी फिलहाल 23.09 पे आ गया, तो रिटर्न इक्विटी आप फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी पैसा लगाते हैं तो ये ग्रो करेगा आपका इन्वेस्टमेंट भी, रिटर्न भी आपका अच्छा खासा होगा।
और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें फ्रेंड, जो कि टोटल एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करते हैं, मतलब अगर आपको टोटल कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया आपने उसके अंदर में, सो दैट उससे आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी 2016 में जो 9.7% के आसपास जनरेट कर रही थी, वो भी 2019 में 24.12% के आसपास जनरेट कर रही है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट फ्रेंड, जो कि आपका नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट रहता है उसको अगर आप टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे तो वो आपको शो करता है। मतलब अगर आपके पास 10 मशीन है और उससे आप 10 टी शर्ट बनाते हो और उसको आप बेचते हो, और उससे जो प्रॉफिट कमाते हैं उस वो जो मशीन आपका एसेट हो गया, तो उसके हिसाब से कितना मार्जिन है, कितना वो कमा रहे हैं। तो आप 1.78 जो 2016 में परसेंटेज था, वही 10.45% हो चुका है 2019 में। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। अगर हम इसका हेल्थ का बात करें फ्रेंड, तो काफ़ी गुड साइन है, आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो हम फ्रेंड देखते हैं, जो कि है इफिशिएंसी रेशियो। मतलब इफिशिएंसी मतलब वो ईयर ऑन ईयर या कैसे ग्रो कर रहा है कंपनी। तो पहला अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इसमें एबिटा मार्जिन है। एबिटा मार्जिन जो फ्रेंड, अगर आप एबिटा डिवाइड बाय टोटल सेल्स कर देंगे तो आपको एबिटा मार्जिन मिल जाएगा फ्रेंड। मतलब जो 13.86 जो 2016 में था, वही 2019 में 26.52% हो गया है। तो मतलब इनका मार्जिन भी अच्छा खासा, और ये ग्रो अच्छा कर रहा है कंपनी। मतलब अगर आप टोटल जो उनके रेवेन्यू उसमें से अगर एक्सपेंस माइनस कर दो और जो भी ऐड ऑन कर दो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो ये आपको शो करेगा कि कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये अच्छा साइन है। दूसरा पैट जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो कैसे ग्रो कर रहा है, तो फ्रेंड 2.1% से 12.52%, काफ़ी अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर फ्रेंड अगर 4 ईयर्स की बात करूँ तो ये प्रॉफिट अच्छा खासा मार्जिन दे रहा है। नेक्स्ट है एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रेंड्स। तो इसके अंदर आपको शो करता है कि आपके जो टोटल सेल्स कैसे जनरेट, कितने एसेट का यूज़ करके आप टोटल सेल्स जनरेट कर रहे हैं। मतलब ये एसेट का यूज़ करें, मतलब मशीन का यूज़ करके कितने टी शर्ट्स बनाए और आपने उसको बेचे, तो वैसे ही इनका जो पेपर है वो कितने सेल्स जनरेट कर रहे हैं यूज़ करके उनका जो भी एसेट्स है। तो ये साइन भी आप देख सकते हैं 0.85 से अभी 0.89 है, काफ़ी फिर भी डिसेंट है, काफ़ी ओके टाइप है, इतना ये नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी गुड साइन है, ये भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो उनका अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनके अदर इनकम्स भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट रेशियो अगर बात करें फ्रेंड, तो सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो फ्रेंड शो करता है कि वो जब उनके जो डेट है कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट रहता है, तो क्या वो कंपनी अपना डेट टाइम पे करेगी या डिफ़ॉल्ट हो जाएगी अगर पे नहीं कर पाए। जैसे कि जेट एयरवेज हो गया, जो दूसरी कंपनी डिफ़ॉल्ट हो रही है डीएलएफ, क्योंकि वो अपना टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो उसके वजह से 2016 या 18 में रिसेंटली जो आईबीसी का जो लॉ आया उसके हिसाब से बैंकरप्सी कोड आया। तो अगर हम देखें तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 0.34 पे आ गया है, पहले 1.68 पे था 2016 में। ये डेट टू इक्विटी रेशियो अगर फ्रेंड 1 के नीचे रहता है तो कंपनी अच्छा है, और ये कंपनी ट्राई कर रही है कि डेट फ्री हो जाए आने वाले टाइम में। होप सो हो जाएगा तो और बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी प्रॉफिट बहुत अच्छी है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और डेट है ही नहीं तो डिफॉल्ट होने की कोई टेंशन ही नहीं कंपनी को। नेक्स्ट हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फ्रेंड्स ये कितना अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं कितने टाइम, जो कि जो देख सकते हैं 2016 में 1.4 टाइम वो सिर्फ इंटरेस्ट अपना मीट कर सकते थे, अब वो 6.35 इंटरेस्ट पेमेंट तक मीट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ्रेंड अच्छा शो कर रहा है इनका। नेक्स्ट देखेंगे करंट रेशियो, जो कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज होता है फ्रेंड। ये जो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ फ्रेंड, तो ये रेशियो में आप देखो कि अगर वो करंट रेशियो 1.5 के ऊपर है, 1 के ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा साइन रहता है। 1.5 के ऊपर है तो और अच्छा साइन है। तो जैसे आप देख सकते हैं कंपनी 0.75 से 1.67 तक आ चुकी है, तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी कम लाइबिलिटीज़ का यूज़ करके अपने जो उनका जो है वो मेंटेन कर रहे हैं अच्छा खासा। तो ये साइन भी सारे अच्छे हैं इसमें। तो आप बेहिचक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न और अच्छा खासा आपके पैसे को डबल करना है तो। नेक्स्ट हम फ्रेंड बात करेंगे जो लास्ट और इम्पोर्टेंट रेशियो रहता है फ्रेंड, जो कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। जो पास्ट डेटा का यूज़ करेगी, फाइनेंशियल डेटा, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी। तो वैल्यूएशन रेशियो वो शो करता है कि कंपनी ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यूड है। तो इसमें हम देख सकते हैं पी रेशियो। तो पी रेशियो फ्रेंड्स अगर ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल्स है, वो विलिंग कर रहे हैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम देख सकते हैं इसका पी रेशियो 11.26 था 2016 में, जो अभी 5.96 पे आ गया है। लेकिन उसके साथ हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री का पी का, इंडस्ट्री का पी फ्रेंड देख सकते हैं कि 3.34 है, मतलब इंडस्ट्री के पी से ये बेटर है। तो 5.96 इसमें इन्वेस्टर मतलब विलिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो मतलब वो पॉजिटिव इस कंपनी में कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म
करेगी। नेक्स्ट हम रेशियो देखेंगे फ्रेंड, जो कि ईवी बाय एबिटा रेशियो है, जो कि एंटरप्राइज वैल्यू या एंटरप्राइज मल्टीपल या जो भी आप कहो, ये कैसा शो कर रहा है। जो 2016 में 6.23 पे था, अभी वो 4.45 है। मतलब हम समझ सकते हैं कि 2019 या 18 के मिड में थोड़ा सा जो स्लो डाउन चल रहा था, उसके वजह से ये इम्पैक्ट हुआ रहेगा। जो इक्विटी वैल्यू आप फ्रेंड आप नेट से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, जो कि टोटल मार्केट कैप जो रहता है उसमें से आप प्लस करेंगे या फिर माइनस डेट करेंगे, तो सब फॉर्मूला आपको मिल जाएगा वहाँ से। अगर ये दिख रहा है कि ये थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये भी अच्छा एक साइन है कंपनी के ऊपर कि ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है। ईबीबीटा एबिटा रेशियो भी उन्होंने मेंटेन करके रखा है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूँ फ्रेंड, जो मतलब करंट मार्केट प्राइस इनका चल रहा है जो 93 रुपीज़ है, और जो बुक वैल्यू इनका जो रहेगा अगर उसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो आपको प्राइस टू बुक रेशियो मिलता है। तो जो कि 2016 में 0.57 था, अब वो 2019 में 1.25 आ गया है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी का जो शेयर्स है ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, मतलब आप बाय कर सकती, मतलब 25% ही सिर्फ ऊपर है इसके हिसाब से। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, और फिलहाल जो शेयर प्राइस है 93 काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये था फ्रेंड इसके अंदर वैल्यूएशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये गुड साइन है, आपको बाय करना चाहिए डेफिनेटली इसके वैल्यूएशन के हिसाब से भी। वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड है, डीसीएफ के मेथड है, फाइनेंशियल मॉडल आप करेंगे, या बेंजामिन ग्राहम के जो नंबर्स है तो उससे भी आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। सबका अलग अलग टेक्निक है करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका जो बिजनेस मॉडल कैसे फोकस कर दे कि कैसे ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इनका जो टारगेट अगर हम बात करें, तो वो जैसे ये बिलीव करते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है एवरी ईयर 15 मिलियन से इंक्रीज होता है। अगर वो इंक्रीज होता है मतलब वो एजुकेशन सेक्टर्स में आएंगे, स्टूडेंट बनेंगे, तो वहाँ से वो पेपर का ग्रोथ हो सकता है, कॉपी, टेक्स्ट बुक, नोटबुक का जो भी बात करें तो वो ग्रो होगा। जो लिटरेसी रेट है इंडिया में पहले 1950 में अराउंड 18% था, जो कि 2019 में 80% के आसपास आ चुका है। तो जिसके वजह से जब लिटरेसी रेट इंक्रीज होता है फ्रेंड, तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक, नोटबुक और अदर थिंग्स की जो ज़रूरत रहती है वो ग्रो होगा। तो एक कंपनी का डेफिनेटली पेपर भी अच्छा खासा सेल होगा। और जो इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन, मतलब कमर्शलाइजेशन बहुत सारी कंपनी जैसे बन रही है, स्टार्टअप्स इंडिया बहुत सारा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से नई नई कंपनीज आ रही है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है, लोग जो कंट्री की इकोनॉमी पहले ग्रो कर रही थी और आने वाले टाइम में भी होप्स पेंडेमिक के बाद ग्रो करे, तो कमर्शलाइजेशन के बेस से बहुत कंपनीज में जो नोटबुक जो रहते हैं, पेपर रहते रहे और टेक्स्ट बुक रहते हैं, जो भी उसकी ज़रूरत रहती है वो इंक्रीज़ होगा। तो डेफिनेटली इनके बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, जो पैकेजिंग प्रोस्पेक्ट, जो एफएमसीजी सेक्टर हो गया या फूड हो गया या बेवरेज हो गया या टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कहीं भी कोई भी चीज़ की पैकिंग की बात करें, तो जहाँ पर बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि जो फिलहाल जो कंज्यूमर जो कंजम्पशन रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में हम रह रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि आने वाले टाइम में और पेपर्स और चीज़ें जो इस कंपनी और प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये लीडर है मार्केट में, तो बहुत सारी कंपनीज इनको ही अप्रोच करेंगे, एफएमसीजी सेक्टर्स ये सब, तो इनसे बाय करने के लिए, तो ये ग्रो होगा डेफिनेटली। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड प्लास्टिक बैन। हम जानते हैं कि प्लास्टिक बैन हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज़ में भी हुआ है, अपने देश में भी हुआ है, तो उसके वजह से पेपर को बूस्ट मिला है। तो इनका जो प्रोडक्शन था वो और इंक्रीज़ हुआ है और सेल्स उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लास्ट पॉइंट अगर फ्रेंड बात करें इसमें, तो ऑनलाइन रिटेल। जो ऑनलाइन रिटेल की अगर बात करें, जो पैकेजिंग होता है फ्रेंड, फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कोई भी चीज़ एसेसरीज हो, जो पैकिंग होता है उसके लिए वो कोटिंग, अलग अलग टाइप के जो पेपर्स या कोट या फिर जो चीज़ यूज़ें होती हैं इसमें, तो वो एक डेफिनेटली बूम पे है फिलहाल, क्योंकि हर कोई प्रेफर करता है ऑनलाइन बाइंग। तो डेफिनेटली जो ई कॉमर्स साइट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये अप्रोच करेंगे इनसे बाई करने के लिए पेपर प्रोडक्ट्स जो भी हैं, इनके अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, पेपर में भी इनके सेगमेंट्स है। नेक्स्ट हम बात करें जो पेपर, अगर इनके बात करें जो जिससे वो रेवेन्यू या फिर कितना टन वो प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफिस पेपर और कॉपियर जो है, जो कॉपी करते हैं आप नॉर्मल जो जेरोक्स में, तो उससे अराउंड उन्होंने 36,507 टन्स उन्होंने कुछ तो बनाया था, प्रोड्यूस किया था और एक्सपोर्ट किया था। पैकेजिंग की बात करें तो प्रोड्यूस 1 लाख टन ओवर इन पैकेजिंग बोर्ड, मतलब जो भी पैकेजिंग सेक्टर्स में जहाँ जहाँ ई कॉमर्स में, वहाँ पे उन्होंने 1 लाख के ऊपर पे किया था। कोटेड पेपर जो रहता है, जो कोट ऊपर में ऑलरेडी उसके ऊपर रहता है, वो अराउंड 53,550 टन्स ऑफ कोटेड पेपर उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो ये अच्छा खासा है कि उनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो
कंटिन्यूसली ग्रो ही हो रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है कंपनी का। अगर हम बात करें फ्रेंड अभी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इस इंडस्ट्री या फिर इस कंपनी को हो सकता है, तो अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए है कि ग्रोइंग जो ई कॉमर्स है रैपिडली हर कोई परफॉर्म विलिंग करता है कि ऑनलाइन परचेसिंग करे, बाइंग करे, तो डेफिनेटली जो कंपनीज है वो इनसे पेपर या पैकेजिंग प्रोडक्ट्स या फिर हर चीज़ प्रेफर करेंगी वहाँ से। और रिसेंटली जो कि रूरल ई कॉमर्स भी आ गया है, जो रूरल एरिया में भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इनको बूम मिलेगा। दूसरा है टिश्यू और हाइजीन प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे भी अच्छा खासा वो डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि लोग हाइजीन की तरफ अवेयरनेस, हाइजीन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें भी लोग फोकस कर रहे हैं कि वो नीट और क्लीन रहे, तो ये उनको डेफिनेटली उनके एक सेगमेंट में इम्पैक्ट करेगा और पॉजिटिव साइन इनके लिए। और इनका जो अगर बात करें जो दूसरी कंट्रीज़ में भी है, अगर थर्ड पॉइंट, तो जहाँ पे प्लास्टिक बैन हो चुका है बहुत जगह पे, उन्होंने कम्प्लीटली बैन किया, तो वहाँ पर इनका जो पेपर जो ऑलरेडी 62 कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पोर्ट हो रहा है, तो इनका आने वाले टाइम में वो अपॉर्चुनिटी की और ग्रो करे जहाँ पे और कंप्लीट बैन हो। और लास्ट पॉइंट वही फ्रेंड्स की इंक्रीजिंग लिटरेसी इज ड्राइविंग हायर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर कंजम्पशंस, तो लिटरेसी रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, हम देख सकते हैं 18% से 80% पे आया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली कंपनी को इम्पैक्ट करेगा कि वो उनके सेल्स रेवेन्यू में, प्रॉफिट मार्जिन में जो इंक्रीज होगा आने वाले टाइम में फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर थ्रेट है तो फ्रेंड एक चीज़ का है जो फिलहाल डिजिटाइजेशन है, जहाँ पे लोग पेपर को रिप्लेस कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ो, सब कुछ वर्चुअली नोट डाउन करो ये सब, लेकिन बहुत सारे अभी भी इंडस्ट्रीज़ है जो बिलीव करते हैं कि हार्ड जो फिजिकल है वो ज़्यादा बेटर है, प्रेफर करते हैं आज भी लोग पढ़ने के लिए जो। और दूसरा है कि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फाइबर आर कंटिन्यूस चैलेंज, मतलब कंपनी के लिए जो फाइबर जो दूसरे जो सस्ते चीज़ के जो बनते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है, तो वो एक छोटा सा थ्रेट है। तो ये था पूरा ओवरऑल कंपनी का एनालिसिस फ्रेंड्स। इसके आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी के शेयर्स ग्रो करेंगे नहीं, लेकिन जैसे कि एनालिसिस मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, ना कोई इक्विटी रिसर्च जो रिपोर्ट जो कंपनीज कुछ कुछ बनाती है वो बायस हो सकती है, लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जब मैं बना रहा हूँ तो ये बायस अप्रोच नहीं, आप ये शेयर डेफिनेटली बाय करें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें फ्रेंड। तो ये था पूरा फ्रेंड्स। और वीडियोस को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके सर्कल में या फिर आपके बच्चों में या कोई प्रिपेयर कर रहा है 10th की स्टडी के लिए, अगर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हो, तो मेरा फ्रेंड है जिसके मैं लिंक आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा, वो पूरे के पूरे वीडियोस बनाता है कि मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से लेके जितने चैप्टर्स है मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हर एक चीज़ उसने एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया, सो दैट इस पेंडेमिक में उसका फ़ायदा उठा सके। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहे, तो होप सो आप लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो।